नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी के एक और सेट हम लोग लेकर आए हैं। तो ये केबीसी नैनो का हम लोग का सेट नंबर सेकंड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है केबीसी नैनो का। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन था। तो वास्तुकार कौन था, तो आपको वरुण गोयल था। 1 का 4 नंबर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। 3 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। क्वेश्चन 3 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन 4 में आते हैं हम लोग कि पंचायती राज विषय किस सूची में शामिल किया गया है। तो पंचायती राज जो विषय है उसे शामिल किया किसमें, राज्य सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा क्या आपको की क्वेश्चन 6 करा कि एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श और नीति हैं कौन, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आपको कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को संसद द्वारा कौन हटा सकती है। 7 का 4 नंबर। संसद के द्वारा हम लोग भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट नायडू या तो लक्ष्मी देसाई। 8 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 17 में किया था, ये 17 कोलकाता में याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 में आते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। 9 का आपको जगह 4 नंबर उस्ताद मंसूर को। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से। प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं, तो अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार के दक्षिण द्वार को प्रवेश द्वार जो है, दक्षिण प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, जिसको 1331 में बनाया गया था। किसको, 1311 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। उत्तर भारतीय के लिए, तो आपको हो जाएगा 11 का 2 नंबर ताम्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं हम लोग। 12 कह रहा कि सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था, किसके लिए, अशोक के लिए बनवाया था। तो 12 का 3 नंबर अशोक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। निम्नलिखित आयतन में से कौन सा भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी। 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 82.5 डिग्री पूर्व। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 6 राज्य से होकर गुजरती है। कितना, 6 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्य से गुजरती है। ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। कौन कौन 5 राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 हो गया, 3 गो प्रदेश है, और एक उड़ीसा और एक
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 14 कारक 13 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 14 कारक की भारतीय मानक समय कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको यहाँ तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि कृषि और राज्य का कौन सही इसमें है मिलाया, कौन सही नहीं है। तो दीपा तो छत्तीसगढ़ में राज्य है कृषि दीपा। पाल पामलू जो है ये मणिपुर का, ये भी सही आपको है। झूम कृषि का असम में यानी कि पूर्वी भारत में है। बट बेसार जो बिहार का नहीं है, बेसार जो कृषि है वो एमपी में किया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम होता है बेवार। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। अरे 15 का 4 नंबर 16 आते हैं लोग। 16 कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है। तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। क्वेश्चन 17 आते हैं। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया। तो 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1994 से किया गया है। कब से? 1994 से किया गया है। क्वेश्चन 18 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर उद्यान जो है, कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। 1989 में इसकी स्थापना किया गया था जी। वर्तमान बिहार में देखा जाए तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो डचों ने। 19 का 2 नंबर, डचों ने 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत को डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा 1632 में पटना कॉलेज में डचों ने 1632 में पटना में एक कंपनी बसाया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा है कि आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के रहने वाले था। तो मोरक्को का था। 20 का आपको 2 नंबर। 21 में आते हैं हम लोग। 21 में आते हैं। कह रहा है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन सा था। तो 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन था? इब्रिन था, लॉर्ड इब्रिन। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संघ ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है। आई से एक इंडिया होता है, एक आई से इजराइल होता है, और यू से होता है यूएई और एक होता है यूएसए। ठीक है, एक I2U2 में कौन हो गया आपको? एक आई से आपको इंडिया हो गया, एक आई से आपको इजराइल हो गया, एक यू से आपको कौन हो गया? यूएसए हो गया, एक यू से आपको हो गया कौन? यूएई हो गया। तो 4 समझ, इनमें कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन नहीं है। तो ब्राज़ील नहीं है। 22 का आपको हमको कौन सा होगा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। पद्मश्री सुभद्रा देवी जानी जाती है, किस रूप में इसको जाना जाता है? 23 का आपको होगा 3 नंबर, पेपर मेसी कलाकार के रूप में है। कौन? सुभद्रा देवी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। जी, झारखंड के जो मुंडा जनजाति संथाल है, किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली, आम, कदम या महुआ। तो पूजा करते हैं किसका? 24 का आपको जाएगा 3 नंबर, कदम का पूजा करते हैं जी। करे भाग 25 में आते हैं। कह रहा कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 25 का आपको जाएगा 4 नंबर, उत्तर यानी कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चूंकि विकल्प में लोकसभा नहीं है, इसलिए क्या हम लोग सबसे सही उत्तर था होगा 4, संसद होगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि आपको कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा इसके स्थान पर दूसरे सदस्यों को चुना जाता है। इसका चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है जी। तो हमको हो जाएगा 26 का 4 नंबर। 27 में हम आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जी। 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र हो जाएगा। 27 का 4। 28 में हम आते हैं। 28 का क्या कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। 28 का आपको देगा 4 नंबर। लोकसभा का नेता बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 का क्या आपको कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है? 29 का आपको देगा 4 नंबर। आगे देखते हैं हम। तो क्या होता, क्योंकि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद हो, इसी के लिए दोनों का एक साथ बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो किसमें करता है? तो 30 का 1 नंबर। 170 अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि उपलब्ध है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में यह उपलब्ध है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 800 से शून्य सदस्यों के लिए मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के अभिभाषण से तथा अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है। 30 का वो 1 नंबर। 170। 31 में आते हैं लोग। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसोंग आया था जी। चीनी यात्री हेनसोंग था। कौन था? चीनी यात्री हेनसोंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से वह आया था। क्वेश्चन नंबर 32 का रहेगा आपको कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कौन थी? तो लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? 32 का 3 नंबर। कहाँ पे? वैशाली में था जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 का कि सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब? 1565 में तालिकोटा का युद्ध जी। 65 में दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया तालिकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गया था जी। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाया गया था? तो 34 का 1 नंबर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन था? 35 का 1 नंबर। महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण में गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला आदि थे शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के जोड़ता है? तो 36 का 3 भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य सबसे ज़्यादा किसका? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का राज्यपाल तीनों का एरिया है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी मानसून से या तो दक्षिण पूर्वी मानसून से, किससे होता है हम लोग का? दक्षिण पूर्वी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। किससे? दक्षिण पूर्वी मानसून से। यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, जी, दक्षिण पश्चिम मानसून। 39 में अनुवाद। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा को, बेरोजगारी को, जनसंख्या वृद्धि को, या तो आय की असमानता को? जी, तो आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा संबंधित। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर नालंदा में। कहाँ पे? राजगीर नालंदा में है। जी, कह रहा है कि राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर ऊंचाई है। विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है, जबकि वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 फीट है। जी, क्वेश्चन नंबर 42 मानते हैं हम लोग। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित था? तो 42 का होगा 3 नंबर, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था सहजानंद सरस्वती। जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मानते हैं। जंग लगे लोहे के भंजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो 43 का आपको 1 नंबर, जब लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। जी, 44 में हम लोग आते हैं। जंग लगने से लोहे का वजन में क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग का मुख्य कारण है हवा में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। जब लोहे या किसी अन्य धातु का ऑक्सीकरण होता है तो हवा से ऑक्सीजन जंग या लोहे की ऑक्साइड बनाने के लिए लोहे के साथ जुड़ती है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। 44 में हम लोग आते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव होता है? तो बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। जी, मीथेन होता है। क्वेश्चन 45 में आते हैं। कह रहा है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो 45 का आपको जगह को 4 नंबर, लवण मृतभित कहते हैं। लवण मृदोभित कहते हैं। 46 में आते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? जी, तो कृत्रिम यानी कि सुदर्शन झील को कौन मरम्मत करवाया था? तो 46 का आपको जाएगा 2 नंबर, रुद्रदामन किया था। रुद्रदमन 47 में आते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो कौन था? आपको कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय 48 में आते हैं। 48 का रखी तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो 48 का आपको 1 नंबर, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। 49 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठों के बीच सही से उल्लेख नहीं किया गया है। 49 का 2 नंबर, 50 में आते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? बंगाल विभाजन के दौरान। तो प्रथम बार वही स्वदेशी और बहिष्कार हुआ था। 51 में आते हैं। 51 कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कि इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितना इसकी ऊंचाई है? 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं।
आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किनके निकट में है? तो सहारा के या उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के या तो अमेजन बेसिन के या तो फिर गोबी के। तो किसका सबसे दोनों नज़दीक हो जाएगा? तो 52 का आपको हो जाएगा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच, ये दोनों नज़दीक है क्योंकि ऊपर पड़ता है आर्कटिक और सबसे नीचे पड़ता है अंटार्कटिका। जी, क्वेश्चन नंबर 53 मानते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? तो ऊपर आना ममेत्री, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 53 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। आना मम याद रखिएगा नाम, आना मम्मी। अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, तो 53 का 1 नंबर। 54 में हम आते हैं। 54 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार से समृद्ध है? तो कौन? तो सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी में है, दामोदर में भी है, सोन नदी में भी है और महानदी में तो है ही। तो 54 का 4 नंबर। 55 में आते हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा? तो 55 का आपको हो जाएगा 55 का रहेगा आपको भारतीय चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? तो एक में कह रहा है कौन सही है? तो 55 का एक से अधिक सही है। तो कह रहा कि इसमें महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। जी बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी, यानी एक से अधिक सही है, यानी एक गलत है और बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर एक से अधिक सही है। 56 में आते हैं लोग। 56 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 56 का आपको हो जाएगा 2 नंबर अल्फा कण। 57 में हम आते हैं। केंद्रीय भूमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो 57 का आपको हो जाएगा 1 नंबर वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहना। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 में आता है कारक निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो किसमें होता है शामिल? तो 3 नंबर हो जाएगा गति ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। 59 में आते हैं हम लोग। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और वह अचानक दाईं ओर एक तेजी से मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री क्या करेंगे? ये आपको बाईं ओर झुक जाएंगे। जब दाहिना मुड़ेगा तो बाईं ओर और जब बाएं मुड़ेगा तो दाईं ओर झुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन-कौन इसमें हो जाएगा? तो 60 का आपको हो जाएगा कौन? 1 नंबर L2O3 और ZnO। 60 का 1 नंबर। 61 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कारक कि विटामिन और प्रचुर स्रोत में कौन सा कथन आपको सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन में? तो विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। जी बिल्कुल। राइस ब्रोन। B2 का कार्य यकृत तेल में पाया जाता नहीं। B2 जो पाया जाता है आपको ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लाविन बोलते हैं। यह अंडे, हरी सब्जियां, फल में और दूध में पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है गेहूँ, अंकुर, तेल में और विटामिन के पाया जाता है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? जी, तो 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर डिक्लोफेनिक इसे बोलते हैं। जो इंजेक्शन जानवर को दिया जाता था और वही इंजेक्शन से वह जानवर मरता था और वही जानवर को गिद्ध खाता था, तो इसी कारण उस खाने से गिद्ध को मृत्यु हो जाता था। इसलिए गिद्ध का प्रजाति समाप्त होने के कारक है। क्वेश्चन 63 में आते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है कौन सा? तो सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाने वाला कौन सा बायोरिएक्टर? तो कौन सा है? 2 नंबर हो जाएगा बिलोडित हौज बायोरिएक्टर।
क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत कौन सी होती है? तो आपको जाएगा 64 का 1 नंबर टेफ्लॉन नहीं होती, टेफ्लॉन परत होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 38 हो जाएगा। 65 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। गंधक सुगमता से घुल जाता है किसमें? पानी में, अल्कोहल में, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में, या सोडियम क्लोराइड के घोल में? तो 66 का 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में गंधक पूरी तरह से घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 का रहा क्या आपको? 67 का क्या आपको? निम्न में से किसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाया जाता है? तो कौन से में अम्ल और क्षार के दोनों गुण पाए जाते हैं? तो 67 का आपको हो जाएगा 1 नंबर उभयधर्मी में दोनों पाया जाता है। 68 में आता है कि रिंग वर्म बीमारी किस कारण से होता है? तो 1 नंबर कवक के कारण होता है। क्वेश्चन 69 में आते हैं। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसका? तो आपको आ जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। 69 4 70 70 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो कौन नहीं होती है? 1 नंबर कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्वेश्चन 71 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम। तो 71 का 4 नंबर जर्मेनियम कोई अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऊन एक प्रोटीन है, रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और फ्लोरीन एक कार्बन का एक अपरूप है। तो 72 का 2 नंबर रूपांतरित रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है। 73 में आते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पृथ्वी की व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। 73 का 2 नंबर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग होता है? 74 का 1 नंबर मेरास्मस। 74 का 1 नंबर मेरास्मस प्रोटीन की कमी से हो जाता है। 75 में आते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन सा? तो 76 का 2 नंबर क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। 77 में आते हैं हम लोग। 77 का रहा क्या आपको कि विद्युत मोटर में होते हैं, तो विद्युत मोटर कौन सा होता है? क्यों? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर। सब 78 में आते हैं। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध को स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो कौन सा ग्रंथियाँ होती हैं? तो 78 का आपको जाएगा 4 नंबर ऑक्सीटोसिन जो दूध को स्राव होने पर भूमिका निभाता है। 78 का 4 79 में लगाते हैं कि डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया था? तो कौन बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। 80 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर में। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो आपको मिलेगा 80 का 3 नंबर बीज में मिलता है। 81 का रहा कि त्रिआबंध में होता है कौन सा? मीथेन में होता है कि इथेन में होता है कि ब्यूटेन में होता है कि एसिटिलीन में होता है? जी, तो 81 का 4 में एसिटिलीन में, क्योंकि फॉर्मूला होता है C2H2 तो सी का 1 2 3 4 जी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिबन। क्वेश्चन नंबर 82 मानते हैं। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो 82 का आपको जाएगा 3 नंबर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। क्वेश्चन नंबर 83 बनवाते हैं। किस औगिक का अणु संहति 40 है? किसका है? तो आएगा 83 का आपको जाएगा 2 नंबर सोडियम ऑक्साइड का।
जी सोडियम का 23 सोडियम का 23 और सॉरी NaCl का हो जाएगा, सॉरी 83 का आपको हो जाएगा। NaOH का चाहिए, ठीक है, NaOH का Na का कितना होगा, Na का आपको 23 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, तो 16 17 और ये आपको हो जाएगा, मिला कितना हो जाएगा आपको 40, 24 16 40। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं, कहले मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं, तो 84 का 84 कह रहा कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी 46 यानी 46। क्वेश्चन 85 आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अवक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो 85 का आपको हो जाएगा। क्या पैदा करती है, तो 85 का आपको 3 ओजोन पैदा करती है। तो ये था दोस्तों हम लोग का टोटल 85 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।